नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज जो जो संगत इस मीटिंग में जुड़ी हुई है बहुत सौभाग्यशाली है, और जो जो संगत इस सत्संग को बाद में सुनेगी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत और संगत दीवान अंकल जी उपस्थित हैं। संगत जी, दीवान अंकल जी की जो एज है, ही इज 85 प्लस, और महाराज की कृपा से इस सुनना, गुरु जी के वडेर सुनना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विमी आंटी, दीवान अंकल को लेके आने के लिए। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं, और विमी आंटी और दीवान अंकल बारी बारी से संगत शेयरिंग करेंगे। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और हमको आने वाले 15 सालों में आपको ऐसे ही देखते रहें, ऐसे आपके सत्संग सुनते रहें। दीवान अंकल, ओवर टू यू। सत्संग शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। जी, गुरु जी के बारे बयान करना बड़ा मुश्किल है। There are no words to talk about Guru. I only know one word. He was all in one. ਉਹ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਔਰ 2007 ਤੇ ਮਾਸ ਮਾਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਥਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। मैं यही कहूँगा क्योंकि जो मैंने पता लगा गुरु जी ने, मैं बहुत पल पल हर रोज गुरु जी का शुक्राना करदा कि उन्होंने चंडीगढ़ जो मैं उत्थे सीगे आए तो 1996 उन्होंने मैनू और मेरे परिवार को अपनी शरण ले लिया और जोड़ के रखा। और जब तक मैं उन्होंने गुरु जी के नाल रहा तो मैनू बहुत कुछ ज्ञान मिला, बड़ा गुरु जी की काफी कृपा हुई। तो मैं उत्थे सिर्फ यही कह सकता गुरु जी के बारे कि गुरु जी जेडे सीगे हर एक का कल्याण किया। मैं यही कहूँगा गुरु जी जेडे सीगे, सब तो बड़ी गल यह है कि वो जो आते सी गुरु जी अपने दरबार ते असी खड़े हो जाते सी और गुरु जी अपना कड़ा प्रसाद देते सी, उन्होंने एक हथ साढ़े दो हथ होंगे सी, फिर बैठ जाते थे और पिन टाइप साइलेंस हो जाती थी, कोई बोल नहीं सकता था, शब्द चल रहे होंगे सी। गुरु जी जो आके अपना बैठ जाते सी तो उस वे किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बोल सके। गुरु जी ने कुछ कोई प्रवचन नहीं किया, कदे कोई भाषण नहीं दिता, वो बहुत घट बोलते सी और घट भी बोलते सी और कदे कदे बोलते सी। और उन्होंने जो कुछ शब्द कहे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो असी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लीए तो साड़ी जी जिंदगी है वो बड़ी सुखी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने सब तो पहली चीज ये कही कि तुसी जो सब तो पहला काम ये करो कि अपने माँ प्यो की सेवा, जी माँ प्यो की ब्लैसिंग है वो रब के समान है, गुरु के समान है। फिर उस तो बाद वो कहना जब तुम मेरे को आते हो तो सब तो पहला काम यही करना है, अपना जो दिमाग है अपना ब्रेन है वो जिथे जोड़े उतारते हो उत्थे रखो। क्योंकि अगर वो अपने ब्रेन को नाल लैके आओगे अंदर गुरु को कख नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं सकोगे, थोड़ा दिमाग इधर उधर चलता रहेगा। कदे देखते रहोगे गुरु जी कर रहे हैं की कर रहे हैं, किस नाल गल कर रहे हैं, की पाया है, संगत की कर रही है, फिर थोड़ा ध्यान दून है क्योंकि ब्लैंक आए और ब्लैंक चले जाओगे। अगर कुछ गेन करना है तो गुरु जी के जो शब्द है बड़े अच्छे थे, वो कहते सी शब्द ध्यान नाल सुनो, वो ब्लैस्ड शब्द थी। और शब्द के फैक्ट है कि तुसी अगर थोड़े दिमाग या दिल से कोई क्वेश्चन है तो ऑटोमैटिकली वो शब्द बजदा सी, उस शब्द से ध्यान मिल तुहानू अपना जवाब मिल जाता। ये बड़ी अच्छी चीज। फिर वो कहते सी सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग जो करता वो कल्याण है, जोड़ा सुनता उसका डबल कल्याण। मैं एक बार सत्संग कर रहा सी, सत्संग करने तो बाद मैं उस वे मेरे को सोनी
अरोड़ा है जी सिंगर है, शुकराना गांधी है, वो मेरे को लाई, कहती अंकल मेरे दिमाग में बड़ी खलबली सी, बड़े क्वेश्चन सी, लेकिन थोड़े जेड़े सत्संग गुणे सुने है मैंने जवाब मिल गया। तो गुरु जी कहती सत्संग जेड़ा कर रही है संगत वो अपना कर रही है, लेकिन जवाब तो हम दूसरी संगत में मिल रहा है की कह रहे हैं और उन्होंने ऑटोमेटिकली जवाब मिलता। ये सब तो अच्छी चीज मैंने वो सिखा उन्होंने अच्छी लगी मैं कि ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਅਸੀਂ 4 ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਇੱਧਰ 2 ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि अपने घर के बंदे भी 4 इकट्ठे कदे नहीं खाते एक थाली, लेकिन गुरु जी ने सानू खिलाया और बड़ा अच्छा लगता वो और आनंद आता। फिर गुरु जी उस तो बाद गुरु जी अपने अपना लंगर करा के ते गुरु जी सब तो वही गल है उन्होंने हुक्म तो बगैर कोई आ नहीं सकता सी, जा नहीं सकता। हालांकि गुरु जी साड़ी वॉकिंग डिस्टेंस से रहते सी बैठ के, तो हुक्म नहीं सी। मेरी बेटी बंबे तो बिमी आंटी जी चंडीगढ़ आई तो वो फ्रेंड उन्होंने लैके कहती गुरु जी है चल तेन मैं मिलावा। ये गई गुरु जी को मत्था टेकिया तो गुरु जी कहते कुड़ी तेरे माँ प्यो बड़े चंगे उन्होंने लैके आ। वो बड़ा फास्ट बोलते थे, ठेठ पंजाबी बोलते थे। यानी कि गुरु जी माफ करना की तेन क्या है ना तेरे माँ प्यो बड़े चंगे हैं, चंगी आत्मा है उन्होंने लैके। यानी कि जय गुरु जी। फिर मैनू आके कहती गुरु जी कहते माँ प्यो लै गया। मैं क्या मैं तो बेटा आई एम ओपन टू एवरी रिलीजन, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। तेरी माँ कट्टर आर्य समाजन है, वो संडे संडे आर्य समाज जाती है, उन्होंने पूछ लिया अगर वो इंटरेस्टेड है ठीक है। इन्हें माँ ने पूछा कि चलोगे, कहने चल पवांगे। दूसरे दिन असी जाके पहुंच गया गुरु जी अपने 7 बजे की गद्दी से आ जाते थे, वो बैठे थी। तो उस तो पहले सब तो पहले मेरी आंटी ने जो मत्था टेकिया खड़े होके स्टाइलिश आंटी बह जा तेरा कल्याण की। गुरु जी माफ करना 13 साल तो मैं जमीन से बैठी नहीं, स्वेटिंग नहीं कर सकती, बैंड नहीं कर सकती, मैंने स्लिप दिखा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा डिस्क का, तेन कुछ तेन क्या ना तेरा कल्याण कर दिता, तू बैठ जा। और तुम यकीन नहीं करोगे जिस औरत को फड़ के बिठाना पैंदा सी, फड़ के उठाना पैंदा सी, वो गुरु जी के चरणों च अपने आप बैठ गई और फिर 2-2.5 घंटे बाद खड़ी हुई। मैनू कहना ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए प्रेम की जगह चाहिए। तो गुरु जी ने वाकई सच पूछो अपना इतना दीवाना बना लिया और इतनी प्रेम की जगह दी, जिथे सत्संग जाती है संगत बहुत प्यार कर दी, बड़ी रिस्पेक्ट कर दी। ये गुरु जी जरा दे गए सानू बड़ी अच्छी चीज है कि ये जरा उन्होंने जेडे लफज ही बड़े अच्छे होंगे जी और पारे वाले होंगे। उस तो बाद असी देखते रहे। मैं देखो जी जो गुरु जी को जाता सी रूटीन हो गया, मैं उस दिन से देखते रहे 2-2.5 घंटे। फिर गुरु जी ने कोई 12 बजे छुट्टी कर दी थी, कहते जाओ घर आ गए। नैक्सट डे फिर जो 6-6:30 बजे तो उस वे जिस बंदे थोड़ा जहा नशा ही होंगे ना, किसी चीज की इलत होंगी, एडिशन होंगी, सानू फील हो रहा है समथिंग इज मिसिंग। तो सानू गुरु जी का अट्रैक्शन हो रही थी। असि गुरु जी को पहुंच गए, जाके मत्था टेकिया, बैठ गए। तो मैं जो गुरु जी को जाता सी सिर्फ उन्होंने यूज टू किस चीज की, मैं कदे गल नहीं करता सी, उन्होंने पैर चुम के कोने बैठ जाता सी। गुरु जी देखता रहता सी, मैं उन्होंने देखता रहता सी। ये मेरा जरा रूटीन सीगा रोज। असी रोज चले जाते सी और असी इन्ने सोशल थी कि साडे मतलब है यकीन नहीं करोगे सारे रोज आना जाना सीगा। ते जब गुरु जी नूं मिलण तो बाद सब कुछ भुल गए और सिर्फ गुरु जी को 6 बजने तैयार होके आ जाना। क्योंकि मेरी दोनों बेटियां बॉम्बे रहती सी, बेटा अपने बिजनेस में बिजी होंदा सी। असी 6-6:30 बजे गुरु जी दरबार में पहुंचा और गुरु जी बिठाए रखते थे। गुरु जी कई बार की होंदा सी तो उन्होंने सब तो पहले कि कोई ना नहीं गुरु जी नूं देखते सी तो कई बार छुट्टी कर देते सी, इस तरह करते सी जाओ। लेकिन मन करता नहीं सी क्योंकि दिल करता सी उत्थे बैठे रहिए गुरु जी को, लेकिन हुक्म हो गए तो जाना पैंदा सी। असी आ जाते सी। ते एक दिन जो छुट्टी की थी कई दिन बाद
छुट्टी की थी, गुरु जी कहते जाओ। मन तो नहीं कर रहा सी, लेकिन हुक्म हो गया। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। गुरु जी ने एक सेकंड अख छपकी, कहने की टेंशन ने लिया कि तेरी गड्डी मिल जाएगी। ਅਸੀਂ घर आ गए, घर आके सौ गए। फिर सानू 8-9 बजे के करीब टैलीफोन आया पुलिस स्टेशन में, थोड़ी गड्डी बार्डर से फड़ी गई, पंजाब बार्डर से, तुसी 1 बजे 12 बजे आके ले जाओ। ਅਸੀਂ जाके ले। फिर गुरु जी का, क्योंकि जब जाते हो ना, गुरु जी का मन करता शुकराना करिए। ਅਸੀਂ शुकराना करेंगे। हाँ भी आंटी गड्डी मिल गई ना, समान नहीं मिल रहा। उस गड्डी की सी सोनी का म्यूजिक सिस्टम सी इंपोर्टेड, और एक पेजर होंगे सी उस वक्त। मेरे बेटे का पेजर सी काफी काफी रेबैन की ऐनक सी। और अच्छी क्या गुरु जी ये चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ है, ठीक है। सो गुरु जी ने बड़ी कृपा की। फिर सारा रूटीन चलता रहा। फिर गुरु जी ने की किया कि फिर छुट्टी कर दी थी। 2-3 महीने बाद असि फिर घर पहुंच गए। तो उस वेले आंसरिंग मशीन के मैसेज थी मेरे ब्रदर का कि विक्की मेरा बेटा है, वो आज मेरे को रहेगा पंचकूले, कि वो नहीं आएगा, सवेरे आएगा। असि जो सवेरे आया तो बड़ा परेशान, उसके कपड़े भी थोड़े मैले, पेट से भी कुछ ठीक है। कहने लगे पापा मेरे राती मैं ਉਹਦਾ फ्रेंड है सी, शिमले जाओ रस्ते चेक करा, रिजॉर्ट हैगी ट्रिम्बल रेल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਜੋਰ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸੀ, ਬੋਨਟ ਸਮੈਸ਼ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। तो गुरु जी ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। when you enter ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, और मैं सब संगत का कल्याण करना है, लेकिन टाइम मेरा। तो मैं देख रहा है ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। वो कहते हैं गुरु जी कहते हैं अगर मैं नहीं देता तो डबल शुक्राना करा, देने होते मैं शुक्राना करूँ। तो सारा रूटीन चलता रहा, बड़ा अच्छा ठीक है। रोज पहुंच जाते थे गुरु जी को, सारा तो और तो कुछ नहीं, गुरु जी को बस यही है कि और कोई सब कुछ खत्म हो गया और गुरु जी को पहुंच, सारा रूटीन चलता रहा। तो एक कम से कम 6 महीने बाद 6 महीने हुए थे, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਛੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, लगे गुरु जी ने क्या हाँ भी की गल है अंकल, बड़ा प्यार है गुरु नाल। मैं कहा गुरु जी लव एट फर्स्ट साइट है। अच्छा फिर एक स्वरूप मंगाया, 6,000 रुपये स्वरूप लेके आया, पेन लेके आया, वो काला स्केच पेन है नहीं, गोल्डन पेन लेके आया। वो गोल्डन पेन लेके आया, लिखा उसके ऊपर वन फैमिली फुल ब्लेसिंग ऑलवेज फॉर होल लाइफ, गुरु जी 14/4/97 ले ऐश। सच पूछो जो ने गुरु जी ने सानू स्वरूप दिता, सानू किसी चीज की कमी नहीं होती, और वाकई ऐश गुरु जी ने बड़ी ऐश कराई है। गुरु जी का यह सी कि जो संगत चलिया बहुत 100 के करीब होती सी, ते किसी संगत का जो कोई फंक्शन होता सी, ते गुरु जी खुद मतलब लै जाते थे सानू जोधपुर, जयपुर, बीकन, जोधपुर लै गए, और जगह जलंधर लै गए, सब जगह मतलब घुमाते रहते, बड़ा अच्छा लगता।
इस तरह रूटीन चल रहा ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਬੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਿੰਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ 14/4/97, ਇਹ ਬਿੰਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तेरी आंटी ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। छेती का मतलब है जल्दी कर ले, लेकिन नॉट मेंटली प्रिपेयर थी को बेटा सी और मैं शादी चाहता थी तो वधिया हो गए कि थोड़े जो फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थी, लेकिन गुरु जी का हुक्म हो गया है तो हम करना ही है। जब हुक्म जी का हो अच्छी तैयारी शुरू कर दी थी। उस तो पहले क्यों है कि सब तो पहले ਉੱਥੇ क्योंकि साड़ी लोग इतने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ कोई फंक्शन होंगे सब तो पहले अपना गुरु वास्ते गिफ्ट लैंदे। उत्थे एक अपना हैगा पिंक रोज टेलर सी, वो गुरु जी के चोले बनाता सी। मैं उसके कोल गया, मैं गुरु जी का चोला बना दोगे? हाँ जरूर बना देंगे। मैं कि मेरी बेटी छोटी जी है वो फैशन डिजाइनर है, बम्बे जे बुलाया जी ते वो डिजाइन कर, हाँ दसो डिजाइन दसिया, कहने कपड़ा लैके फिर उत्थे गुलाटी चोले बड़ा अच्छा। तो उत्थे असीं जदों पहुंच गए, सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहब का रुमाला लिया, उस तो बाद गुरु जी के चोले का कपड़ा लिया। फिर मैं वाइफ को कहा, मैनू यकीन है, मैंने बहुत विश्वास है कि गुरु जी मेरा काम करेंगे, तू टेलीफोन कर। अच्छा उस तो पहले किया सी जदों, क्योंकि साड़ी मैं चाहता सी शादी जी सिंपल होनी चाहिए, थोड़ी जी संगत में लै जाएगी ताकि लड़कियां ने तो बोझ ना पड़े। लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का सोशल सर्कल, ऑफिशियल सर्कल, फ्रेंड सर्कल इन्ना सी 400 की लिस्ट बनी। उस 400 की लिस्ट असी एक आर्मी क्लब में बुक कराई। वो कहने लगी जी ये ऑलरेडी बुकिंग है। तो बाकी किसान भवन ने बुक कराया भी असी इतने फेराबंदी करके 30-35 बंदे तो बरात लैके चले जावांगे। ये साडा रूटीन सी। उस तो बाद असी की होया कि जो गुरु जी ने कहा ते असी फिर गुरु जी का अपना चोले का वो लिया। उत्थे मेरी वाइफ ने टेलीफोन किया, वो आर्मी क्लब कहते हाँ जी वो जी ऑलरेडी बुकिंग सी वो कैंसल होगी, तुम आ जाओ। असी पहुंचे, जाके फार्म भरे, पेमेंट जमा कराई, तो गुरु जी ने साडा वो बुकिंग करा दी, सानू टेंशन खत्म हो गई। बाकी किसान लोगों की बुकिंग मैं ऑलरेडी कर चुका थी, शेराबंदी करनी थी। तो उस बाद की होता है कि बुकिंग ऑलरेडी पहले करा दी थी क्योंकि बड़ा रश होता है। तो उत्थे जो एक फैमिली आई मेरे को, तो वो कहने लगी कि जवान साहब तुसी किसान भवन बुक किया? मैं कहा हाँ, की फंक्शन है? मैं कहा 2 घंटे का फंक्शन है, शेराबंदी करके बरात चली जाएगी, उसके बाद फ्री है। कहने असी जयपुर तो आए, सारी लड़की की शादी है, हम कोई जगह नहीं मिलती, किसान भवन गए, वो कहते एक जवान है उन्होंने एड्रैस दिता थोड़ा 2 घंटे का उन्होंने फंक्शन है, उस बाद फ्री है। बहुत ऐसी ठीक है यूज कर लो, 2 घंटे बाद चले जावांगे। तो उन्होंने फिर वो पैसे देने लगे बुकिंग दे। मैं नहीं ये मेरी थोड़ी बेटी का शगन। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा है कि अगर शगन दो कर रहे हो, साड़ी भी एक रिक्वेस्ट है कि जी डेकोरेशन होगी किसान भवन की असी करा, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਕਾਫੀ स्नैक्स सब कुछ साड़ी तक हो, तो ਸਾਨੂੰ कुछ करने की लोड़ नहीं। मैं एग्री कर गया क्योंकि मैं क्या चलो कह रहे थे ठीक है, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा तुसी साड़ा कहना मनिया, साड़ा कहना मनिया, ठीक है। उसके बाद भी देखो जो मैं चाहता सी कि मेरा एको बेटा है कि लाइफ शनाई वादन होनी चाहिए, जब फेराबंदी होवे शनाई वादन होनी चाहिए। तो उस वेले की होया कि मैनू एक शनाई वादन बिस्मिल्लाह खान का अरेंजमेंट नहीं होया। मैं बेटी को कहा तू बम्बे से सीडी लैके आएंगे, असी बजा के खुश हो जाओगे। ठीक है पापा, कि तुम यकीन नहीं करोगे असी जो गए फेराबंदी वास्ते अपना, तो उत्थे गया ऑलरेडी शनाई वादन हो रहा और इन्नी अच्छी डेकोरेशन हुई थी, मैं क्या नहीं सकता। वो गुरु जी की मतलब है, जो गुरु जी ने पता है तुम्हारे मन की है, वो सारा काम करते हैं तो उन्होंने सब पता है ना, कुछ नहीं पता। उन्होंने पता थी कि अंकल का जो अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ये चाहते शनाई वादन, उन्होंने मेरा अरेंजमेंट करा दी। और सच पूछो जेडे वो स्नैक्स डेकोरेशन गुरु जी ने मेरी वो ऑलमोस्ट फ्री काम करा दिता।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋ ਸੀਗਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਝੋਲਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੰਡੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਝੋਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, whereas I was not mentally prepared financially. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, I surrendered to Guru Ji. मैं कि मैं नहीं पता, if you surrender to Guru Ji, then he takes your mental, financial, physical worry. You need that worry at all. This is his. तो उसके बाद ये चीज जरा हैगा देखिए तो गुरु जी ने इतना अच्छा, और 2 दिन बाद ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ। तो गुरु जी ने कहा, क्योंकि मैंने फिर पता लगा कि गुरु जी मेरी बैग के रह रहे थे, तो सारा अरेंजमेंट करके उसके 2 दिन बाद गुरु जी से चले गए, एम्पायर स्टेट चले गए। गुरु जी मेरा सारा कल्याण, जब तक गुरु जी उत्ते सीगे चंडीगढ़ सारा रूटीन सी। वो 90 मेरे बेटे शादी करा के चले गए, फिर 98 है साਡਾ ਇਹ ਹੈ कि गुरु जी को हुक्म ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि हुक्म आंदा सी भैया बुलावा आंदा सी। मैं हर महीने जाता सी, और हर महीने जाके ते उत्थे गुरु जी को 3-4 दिन रहंदे सी, सेवा करते सी, बड़ा अच्छा लगता सी। और गुरु जी बन के पूछते सी ते अंकल उत्थे जाके मैं अपने अंकल को रहंदा सी। अंकल के घर वो लाजपत नगर रहंदे सी ते गुरु जी दा मंदिर उत्थे सी, अपना अंपायर स्टेट रहंदे जो पहले मंदिर बन रहा सी। ते ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ कि ताया जी चंडीगढ़ से आ जाते हर महीने, पता नहीं किस गुरु के चक्कर में है, 3-4 दिन रहते हैं, 6 बजे जाते हैं, रात को 12-1 बजे आते हैं। तो वो थोड़ा सा टांट करती थी एनी हाउ। लेकिन मेरा तो रूटीन थी, मेरे चाचे का घर थी, मैं जाना ही है, करना ही है गुरु जी को। फिर गुरु जी को जानते थे पूरी तरह ध्यान करके, क्योंकि मैं आन जान की टैक्सी करता थी, वापसी टैक्सी कहता थी मैं नहीं जे वेट नहीं करता। तो वो काफी जंगल थी उत्थे। तो उस तो बाद जो की होंदा सी गुरु जी कहते हाँ अंकल किस टाइम लगी टैक्सी से, फिर शिमला अंकल जवान अंकल को छोड़ के जाना। फिर नोएडा तो अंकल आंदे सी, अंकल गुरु जी ना रखते संगत नो आई गया अंकल दीवान अंकल को छोड़ के जाओ। साडू गुरु जी का बड़ा पूरा था, वो कहते आना थोड़ा काम है, छोड़ना मेरा। वो गुरु जी पूरा संगत था। वो मेरी फिर जी भतीजी सी बड़ी मोटी सी, उसका ब्याह नहीं हो रहा, लेकिन उस वे किसी ओदे करके उसकी छोटी सिस्टर, उसके छोटे ब्रदर का ब्याह रुकिया सी। और मेरे ब्रदर वगैरह जड़े सी अभी सारे वरिड सी भाई की करनी। लेकिन एनी हाउ मेरे तो नहीं मनिया। लेकिन उस बाद किसी संगत ने कहा कि तू डुबरी जा, 1 महीना वास रूम की सेवा कर, तेरा काम हो जाएगा। वो डुबरी गई, 1 महीना रही, उन्हें वाशरूम वगैरह धोए, रोज करती सी सेवा। तो आने तुम यकीन नहीं करो विदिन मंथ जरा अंगेजमेंट भी होगी, शादी भी होगी। लेकिन वो इन्नी मनी के जिससे शादी से जिससे मतलब बरात आई, तो उत्थे जो लावा फेरे होंगे उस स्टेज से, तो उस वे लावा फेर तो पहले जरा अपना फेरा बंद जयमाला होती है, तो उन्हें गुरु जी का उत्थे रूप रखा से स्टेज से, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਜੈਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸੀ,
बड़ा अच्छा सीगा, पसंद आया, लेकिन वो मेरी फाइनल डील नहीं हुई। गुरु जी का हुक्म सी कि नहीं, वो कुछ और ही करना चाहते सी। बेटी का मूड खराब हुआ, मैं कि बेटी साफ आदत, मैं तो दिल से पक्का यकीन है कि तेरे वास्ते कोई अच्छी चीज है। क्योंकि यकीन नहीं करोगे, जेड़ा फ्लैट मैं 2 बेडरूम 45 लाख का लेना चाहता सी, वो कैंसल लैंड नहीं देता। कोई 45 लाख 3 बेडरूम 30 से ठीक है, मैंने बुलाया, उसको अच्छी चीज है। तो गुरु जी कहना मैं देना है, मैंने पता है। गुरु जी ने पता सी मैं ज्यादा देना चाहना, ते कम मंग रहे। तो गुरु जी ने क्या है, और जो तुम मंगते हो मैं नहीं देता तो भाई, क्योंकि मैंने उन्होंने सब पता की देना है की नहीं देना। तो गुरु जी ने सब का कल्याण किया। और इतने देखो जी 2014 तक बॉम्बे कोई संगत को इतना नहीं सी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੰਬੇ ਆਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ हाँ मेरी बेटी एक बार लंदन ਤੋਂ वो लेके आई बिस्किट, बड़े अच्छे बिस्किट सीगे, लंदन ਦੇ डब्बा टिन सीगा। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। तो मेरी आंटी ने कहा गुरु वास्ते हैं। उन्होंने पता थी कि आंटी ने मेरे वास्ते भेजे, और संग कहते किसी ने देने नहीं, मैं ही खाऊंगा। तो गुरु जी सब पता। एक बार फिर ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, मेरी आंटी कहती इनफैन जो हम बोलते बड़े अच्छे रहते हैं कि चलो ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ बेटी मेरी लेके गए। जब अपना ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਰੇਜ ਸੀ, ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਜਾ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਸकी था ना, कि गुरु जी ने पता लगे थे किचन में जाके रखी आके गुरु जी को लाया, चैलेंज हुए। हाँ भी हाँ ठीक, बम्बे तू अंबलिया ही मेरे वास्ते। तो असि सोचे गुरु जी को ये पूछता है कि गुरु जी को कुछ नहीं पता, गुरु जी जानी जाने थोड़ा सब पता है। ये ना सोचो नहीं थोड़ा पास कैसे तो बहुत पुराना हूँ। मेरी जो आंटी ने क्या सी कि स्टाइलिश आंटी बह जा। तो मैं जाके नेक्स्ट डे क्या रात को वाइफ ने पूछा, मैं यार तू स्टाइलिश के था, मैंने नजर नहीं आती कोई स्टाइलिश। तो कहती मैं जरा उम्र जो 32 साल पहले मेरे गुरु जी ने मिलन तो पहले, मेरी मैरिज तो पहले, मैं जिस कलर का सूट पाती सी उस कलर का पर्स, उस कलर का माला, उस कलर का सैंडल, तो एवरीथिंग मैचिंग। तो गुरु जी ने मिलन तो 32 साल पहले पता थी कि आंटी स्टाइलिश है। तो गुरु जी ने सब पता है, ये ना सोचो एक बार। क्योंकि गुरु जी ने मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ कर्नल अंकल, थे वो घड़ी देख रहे थे, शब्द चढ़ रहे थे। उनका तेरा मन नहीं लग गया शब्द, तेरे पीन का टाइम हो गया, आर्मी ऑफिसर थी। तो गुरु जी ने वो क्या तेरे पीन का टाइम हो जा, वो अंकल का पीना ही छड़ गया। तो गुरु जी भी अपने तरीके से उन्होंने हर एक का कल्याण बहुत किया। तुझे ये ना सोचो हूँ जी संगत है बॉम्बे, घर घर सत्संग हो, गुरु जी कहते घर घर सत्संग, घर घर जोत जलेगी। और घर घर सत्संग हो रहे हैं, घर घर जोत जल रही है। और संगत इन्हीं बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गुरु जी संगत का कल्याण कर, कल्याण ना करें तो किस तरह। ईवन जो बड़ा मंदिर है उत्थे तो हम 3 घंटे कम से कम लाइन नहीं लगना पैंदा। इत्थे गोरेगांव मंदिर बनया बॉम्बे, इत्थे भी जो कम फंक्शन जो 2 घंटे वेट कर। तो गुरु जी का हम मतलब कह नहीं सकते, संगत इस करके बढ़ रही है गुरु जी कल्याण कर। गुरु जी ने कल्याण किया, लेकिन वो टाइम मिला और उन्होंने अपना टाइम देखा। सो संगत जी बहुत सत्संग है, अगर करते रहिए तो देयर विल बी नो एंड। मैं यही कहूँगा गुरु जी मंगो मंगो नहीं, क्योंकि जो तुम मंगना चाहते हो वो उन्होंने ऑलरेडी पता है, उन्होंने देंगे, डेफिनेट देंगे। सब कीजिए, तुम भरोसा करना, विश्वास करना, प्यार करना। गुरु जी प्यार के मुक्त थी। ओके जी, मैं जी संगत बनाई है, ये बड़ा अच्छा परिवार, ये थोड़े काम आएगा, रिश्तेदार यार दोस्त होंगे, अच्छा है। और एक फैक्ट है कि मेरे बेटे जरा बेटे गुरु जी इम्तिहान भी लेने सी, मेरा बेटा फर्स्ट टाइम गया, उन्होंने तू की लेना है दफा हो, उन्होंने बड़ा महसूस है गुरु जी ने मैंने हटा दिता। लेकिन एनी हाउ वो भी मन चाहता सी उन्हें की करना,
कि गुरु जी सानू गुरु जी को छोड़ के आप बाहर हो, गुरु जी जे मत्था टेक के चले जाए। गुरु जी जाने जाने कि गुरु जी ने पता है कि इन्होंने डांटिया है, ये लड़का आ नहीं रहा, लेकिन बाहरों मत्था टेक के चला जाए। सो गुरु जी का ये 6 महीने गुरु जी का अपना राजीव नाले चलता रहा प्रोग्राम। 6 महीने बाद फिर मैं असी बेटे का फोन आना सी, असी जो बॉम्बे होंगे सी राती, तो उससे सवेरे सवेरे आ गया। मैं खैरियत है, क्योंकि जरा राती कहते सवेरे आ जाए तो नेचुरली फील होता क्यों। कह लगे पापा मेरा करोगे, मैं की कहते राती गुरु जी आएगी आए सी, कहते तू आए कर दो। कहते गुरु जी डांटिया, उन्हें देखा मुंडा पास हो गया, इन्हें मेरा मैं मना भी करता है, कहते मेरा आंदा जरूर है, बाहरों मत्था टेक के। तो गुरु जी इंसान है। तो गुरु जी के शब्द वो कहते मैं डिबू की तरह नचोड़दा, मैं देखा उन्होंने किया है, संगत ने किया है, लेकिन संगत का कल्याण कोई कह नहीं सकती कि कल्याण नहीं, लेकिन टाइम नहीं। ये साल बाद के तो कई लंघे हो, साढ़े वर्गे लकी सी कि मेरी बेटी सॉरी मेरी वाइफ ने 13 साल मेरी बैठ नहीं सकी, बिठा दिता, स्लिप का ऑपरेशन ही होने दिता। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु जी ने मनो मंगो नहीं, जो तुम मंगना चाहते हो उन्होंने व्हेन यू एंटर, गुरु जी तुम्हारी स्कैनिंग हो जाती, उन्होंने पता की चाहिए वो तुम दे दें, सब कुछ दे दें देंगे, लेकिन टाइम उन्होंने विश्वास करना, भरोसा करना। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग हम सबने सुने हैं। मैं विमी जी से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए प्लीज, हो सके तो आप संगत शेयरिंग कर लें विमी जी। जरूर जरूर जी, कर रही हूँ हाँ जी, जी। ओवर टू विमी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। So like पापा ने शेयर किया हाउ वी मेट गुरु जी, बट 96 की बात है ये। ऐसा नहीं था कि हम किसी को ढूंढ रहे थे, ऑनेस्टली मैंने कभी गुरु जी के बारे में कुछ सुना नहीं था। सिर्फ एक मेरी फ्रेंड वेरी कैजुअली शी सेड मुझे भैया भाभी गुरु जी के पास ले गए थे, तेरे को चलना है। मैंने कहा क्यों नहीं। और मुझे शुरू से एक मैं while I was growing up I would go to हिमाचल very often। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था माउंटेन्स में। आई एम स्टिल इन ऑफ माउंटेन्स। तो मैं सोचती थी क्रिएशन कितनी सुंदर है, क्रिएटर उससे भी सुंदर होगा जिसने बनाया है। मुझे क्रिएटर को मिलना है, ये मेरे मन में रहता था। आई नेवर शेयर विद एनीवन, नॉट इनिशियली बट एट सम पॉइंट आई रियलाइज गुरु जी को मिलने के बाद कि हाँ, मैंने तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सेस को मिला है, नॉट इवन यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्सेस व्हाट आई फील, दैट्स माय एक्सपीरियंस विद गुरुजी। सो जब मैं उनके पास पहली बार गई, मैं बहुत गुरुद्वारा साहब बहुत जाती थी, पर आई फील ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस, कहीं ना कहीं कुछ टैबूज, कुछ ना कुछ होता है विच आई रिस्पेक्ट इट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मुझे कुछ था कि जो मुझे उड़ाए। और मैं गुरुजी के पास जब पहली बार गई, आई फेल्ट वो जो अंदर से फीलिंग, आई वॉज टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। द मोमेंट आई एंटर्ड एंड वाज सीकिंग अ गाइडिंग लाइट, जो मैं तारों को, आसमान को देख के हमेशा कहती थी आई वांट अ गाइडिंग लाइट। मुझे नहीं पता वो क्या था, बट मैंने ये मन में हमेशा रहता था। सो जब मैं गुरुजी को फर्स्ट टाइम मिली, द मोमेंट आई एंटर्ड द दरबार, इट वाज सेक्टर 33 चंडीगढ़, एंड आई कुड हियर इन माय ईयर्स, मेरे कान में आवाज आती है, दिस इज योर गाइडिंग लाइट। ऑनेस्टली उस टाइम नहीं मालूम था कि मैं रबों के रब के साथ बैठने लगी हूँ, नहीं मालूम था। बट ये आई वुड से हिज मेहर ऑफ कोर्स, एंड माँ बाप के कर्म की हम वहां पहुंचे। गुरु जी बींग वेरी वेरी सिंपल, आपको मन है चरण स्पर्श करो, नहीं करने कोई बात नहीं, सर ढकना है ढको, नहीं ढकना कोई बात नहीं। तो मुझे कुछ चीज जैसे खींच लिया कि यहाँ बहुत फ्रीडम है। बट संगत जी, आपका सर झुक जाता था, हाथ जुड़ जाते थे, ये होता था, बहुत नेचुरली होता था हर एक का। आई डोंट नो एनीवन जिससे मे बी मन में सवाल होंगे, दिमाग चलता रहता होगा। सो गुरुजी ने बहुत सिंपल दो चार लफ्ज जो बोले, कोई ऐसा नहीं था सर्मन से, कुछ नहीं था, इट वाज वेरी सिंपल। तो मैंने चरण स्पर्श किए गुरुजी के, और गुरुजी ने बहुत स्वीटली देख के कहते कल्याण किता,
अपने माँ बाप को लेके आई, बड़े चंगे हैं। ऑनेस्टली मैंने दिमाग चलाया, मैंने कहा इनको कैसे पता, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, विच वाज अ फैक्ट। ही न्यू व्हाट आई वाज थिंकिंग, ही सेज मैं कह रहे हैं ना, इट वाज लाइक मोर लाइक अ हुक्म, ही वाज लाइक स्टर्न अबाउट इट, ही सेज मैं कह रहे हैं ना, वो दोनों बड़ी चंगी आत्मा थे, लेके आ। एक हुक्म था, मेरे मुंह से सिर्फ निकला जी गुरु जी। और मैं, मुझे बोले आ जा थे बैठ जा, उनके चरणों में बिठा दिया। और संगत जी मेरे नेक्स्ट 2 3 4 घंटे सिर्फ आंसू आते थे, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट मुझे इतना याद है आंसू आ रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, और बहुत ब्लैंक। नहीं बेसिन उस टाइम सिर्फ चाय प्रसाद होता था, अब आजकल तो थिंग्स हैव चेंज। Honestly, I can't relate to this so much, but of course, I keep telling गुरुजी मेरा ध्यान अपने चरणों से खींच के रखना, मुझे और कहीं ध्यान ना जाए, कहीं भी, because that's what we used to do। हमें संगत की शक्ल शायद थोड़ी बहुत पता होती थी, नाम किसी के पता नहीं होता। We didn't know anyone's names, honestly। एक आध बार किसी से सुन लिया, किसी चाचा जी ताया जी ऐसा कुछ सुन लिया होगा, but not really। And that time there was nothing like uncle auntie in चंडीगढ़। एक आध को गुरुजी ने बोल दिया, इतना नहीं होता था जो अब होता है। Today we tell the kids also uncle, auntie. We don't need to, but anyway, each his own, honestly. But this is my take. Just say the name. गुरुजी नाम से बोलते थे हम। In fact, हम तो चाय प्रसाद भी नहीं कहते, हम चाय गुरुजी चलो चाय आगे पी लो। तो and चाय wasn't एक बार दो बार. It could be 3, 4, 10, 29. We don't know. और it wasn't 2 hours. It was गुरुजी 7 बजे कमरे से आते थे, हम 6:30 खड़े हो जाते थे बाहर। आधा घंटा हम खड़े रहते थे, मुझे अभी तक याद है, हाथ जोड़ के। और गुरुजी 7 बजे आते थे, आके उनके आने से पहले यू कुड फील द एनर्जी कि हाँ गुरुजी आ गए। आके गद्दी में बैठते थे एंड ही वुड लुक सडनली, इतने प्यूनी लगते थे, सडनली इतने विराट लगते थे। वो समझ नहीं आता था हमको, बहुत कुछ समझ नहीं आता था। इतना था कि खिंचाव था और बहुत प्यार लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो सो हम वहां बैठ जाते थे, तो इतनी देर में गुरुजी ना देग प्रसाद आता था, तो गुरु हम लाइन में खड़े हो जाते थे। और समझ जी मेरे हाथ काफी बड़े हैं, बट मेरे गुरुजी एक हाथ से देते थे, मेरे 2 हाथ में पूरा नहीं आता, मेरा क्या किसी के भी 2 हाथ में पूरा नहीं आता था। और हम लिटरली मुंह से खाते थे सीधा, क्योंकि हाथ खाली नहीं है। एंड फिनिश दैट, वॉश योर हैंड्स, कम बैक एंड सिट। अभी हमें मेरे ख्याल आधा 1 घंटा भी नहीं होता था बैठे हुए, सडनली गुरुजी उनसे चलो हो जाओ शुरू, नाउ वी हैविंग बर्फी प्रसाद, लड्डू प्रसाद, so much of prasad in those few hours। and then we would also have langar prasad। कोई खा सकता है इतना, पर हम खाते थे। और गुरुजी, और कुछ लोग जब चाय के लिए मना करते थे, कहते ना हम चाय नहीं पीते, गुरुजी हम चाहे कितनी दूर बैठे हों, गुरुजी वुड से आज चाह नहीं हैगी, आज थोड़ा कल्याण होएगा, पी लो, अब प्रसाद हैगा। he would never let anyone decipher ये जो हम आजकल दिमाग लगाते हैं। गुरुजी से वेरी सिंपली, जहाँ जूते उतारते हो वहां दिमाग रखे हो। और हम सब अपना दिमाग चलाते रहते हैं इनवेरेबली, दिया है, बट आई डोंट थिंक वी हैव द कैपेसिटी कि हम उनको सरेंडर करें। सिर्फ उनको अरदास कर सकते हैं, गुरुजी आप करा दो, आप हमारी मत पे बैठ जाओ, वो उनकी मेहर होगी तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक ही वुड से तुसी इत्थे आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी चलाऊंगा। ऑनेस्टली तब समझ नहीं आता, सेक्टर 33 में हमें बहुत कुछ समझ नहीं आता था कि हम यहाँ आएंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, बट होता था। और our family, my parents, हमारी बहुत सोशल फैमिली हमारी, like literally formal dinners every second day kind of stuff। In fact, mom, dad, both of them were working parents, but at some point मम्मा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी because of her backache। जब गुरुजी को मिले संग जी, हमारे जो फॉर्मल डिनर्स सब धीरे 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 बंद हो गए, क्योंकि एवरी इवनिंग मम्मी पापा, शाम को पापा आते थे ऑफिस से, he would freshen up and straight to गुरुजी। कभी वॉकिंग जाना था तो V121, गुरुजी इन सेक्टर 33, लिटरली 5 मिनट्स अवे। और वहां पे हम शाम को लेकर रात को 12, 1, 2, 3 जितनी गुरुजी की मेहर हो, मौज हो, उतनी देर बिठा लेते थे हमको। और हम लंगर प्रसाद से पहले तो हम गुरुजी की एकदम चिपक के बैठते थे आगे आगे, मोस्ट ऑफ अस इन फैक्ट। बट आफ्टर लंगर प्रसाद हम छुपते थे कि अब गुरुजी ने छुट्टी कर देनी है, तो तो हम छुपते थे। पर गुरुजी को पता, जब भगाना होता था तो वो कहते थे दीवान साहब चलो हो गई छुट्टी, एंड हम ऑफ कोर्स आ गया होगी, हुक्म हो गया, आज्ञा लेके निकल जाते थे। बट आगे के लिए देना नहीं चाहते थे कभी। और बहुत ऐसे गुरुजी ने हमें एग्जांपल्स भी दिए थे एट दैट पॉइंट टाइम, व्हिच आई एम नॉट गेटिंग इनटू, बट आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। जब आप आज्ञा लेते हो गुरुजी का, आप गुरुजी का ध्यान खींच लेते हो।
वो आपको गुरुजी कहते थे, मैं एक बार हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, नहीं, गुरुजी कहते मेरे दरबार में मेरी मर्जी के बिना आप नहीं आ सकते। वो तो ये भी कहते थे कि मेरा सपना भी आप नहीं देख सकते मेरी मर्जी के बिना, विच इज अ फैक्ट। हम कुछ भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बिना, ये तो सच है। द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। गुरुजी ने 90s में बोला था बहुत मारा टाइम आ रहा है, तो इतना मारा टाइम आ रहा है कि माँ पुत्र नहीं देखेगी, ये कहा था उन्होंने। ये 30वीं की बात है, हमें समझ नहीं आया था कि माँ पुत्र नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी हमारे देश में तो हो ही नहीं सकता कि माँ पुत्र को नहीं देखेगी। समझ आया कोविड में, सबको बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ। सो one liners were very potent, very profound, very profound. So आज तक गुरुजी इतने मतलब सिखाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है वो अभी नहीं है। he did say मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। ऑनेस्टली हमें ये नहीं था कि हमने माना नहीं था, पर हमें समझ नहीं आया कैसे। when he was in physical form, that time he said that. So I still remember, this is डिनर करके वी वुड गो टू रिस्पेक्टिव रूम्स। बुक्स का शौक था उसको भी, मुझे भी, तो हम दोनों अपने भी बुक्स पढ़ते थे। तो मैं अपनी बुक पढ़ रही, सडनली लुक्ड आउट, मैंने आसमान देखा, आई सॉ अ मून, फुल मून। आई सेड वाओ सो ब्यूटीफुल, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द विंडो, एंड आई केप्ट लुकिंग, एंड सडनली आई सॉ अ फिगर। अब मुझे दिखी, एंड सेड ओ माय गॉड गुरुजी, मेरे मुंह से निकला। पर आई जस्ट बाउ डाउन, मैंने प्रणाम किया, आके फिर मैं लेट गई अपने बेड पे और बुक पढ़ने लगी। आफ्टर 10 minutes आई डिडंट इवन बॉदर टेलिंग माय सिस्टर। तो मैं 10-15 मिनट बाद मेरी सिस्टर आती है, कहती विमी डिड यू सी द फुल मून? आई सेड हाँ। ये क्या देखा? एंड शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस कि उसको पता था हम क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी, शी सेड या। मैंने कहा प्रोफाइल बताओ उनका, तो उसने बोला। देन वी स्विच्ड ऑन द फोन एंड कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड सेड गुरुजी आर चांद में। तो जो गुरुजी ने कहा, कब कहा था? 90s में हमने देखा, नाउ इन 2000। सो वो जो कह गए थे उनकी हर बात सच होनी है, बट टाइम हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि he is above and beyond everything. Guruji is above and beyond. It's not that he's not there now, he's there, he's watching over us at all times, at all times. Even if हम भी याद करें ना करें, बट वो हमारा ख्याल रख रही है। तो हर पल, आई मीन तुम्हारी जो थॉट भी नहीं होगी, वो कैसे, जो कल की थॉट, जो आने वाली थॉट है, वो भी गुरुजी पकड़ के आपको पहले ही कर देते हैं। देन यू रियलाइज, हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं था ये, और गुरुजी ने आपको पहले ही पूरा करके वो करते हैं। यू नो आई स्टिल रिमेंबर दिस वन फनी वन। ये भी कुछ साल पुरानी बात है। हमारी घर की रेनोवेशन चल रही थी, तो हमारी रेनोवेशन कुछ ज्यादा खिंच गई। सो आई वुड गो ऑन माई, आई वाज आउट ऑफ बॉम्बे बिकॉज ऑफ माई जॉब। सो 8 दिन 10 दिन 12 दिन बाहर रहती थी। सो माई सिस्टर वुड बी एट होम विद द वर्कर्स, तो वो अपना शी वुड स्लीप, कुंडी वुंडी लगा के सो जाती थी, सिएस्टा टाइम। So, so one of them was sitting, and then when we would come back, कभी एक बार लड़ाई होगी कि बहुत खिंच रहा है, जल्दी काम खत्म कराओ है ना। तो we told our project manager, महेश था उसका नाम, इनका, महेश भाई जल्दी कराओ, वो थक गए हैं, क्योंकि it's जब when you're staying in the house बहुत मुश्किल होती है। And my sister and I were fighting that day, crying and screaming at each other. And in the meanwhile, in the middle of it, and Mahesh, our project manager, was howling. He was howling as if पता नहीं क्या हो गया, दीदी मत लड़ो, मैं आपका काम जल्दी खत्म कराता हूँ। He said that. In the meanwhile, my sister's phone rings. Now इतनी लड़ाई में अगर फोन बजता है ना, हम ध्यान नहीं देते उसको, और उसने दिया, उसने उठाया। एक है लोखंडवाला में मेहर आंटी, उनका फोन था, उनके घर में सत्संग था, जस्ट फ्यू ऑफ देम वर सिटिंग एट होम, फैमिली बैठी हुई थी। सत्संग के बीच में गुरुजी ने कहा पैनानू फोन कर, लाइक बिम्बी विन्नी को फोन कर, उनको बोल लड़ना बंद करें और यहाँ सत्संग में आ जाए। संगत जी, कैन वी एवर थिंक ऑफ इट? हम तो सोच भी नहीं रहे थे उसमें, लड़ाई में तो गुरुजी के बारे में नहीं सोच रहे थे, बट ये हुआ और होता है वो हर चीज का, हर पल। लाइक गुरुजी समटाइम पहले शुरू में जब डैडी कहते थे कि गुरुजी मैं आपकी उस्ताद करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कहते ना तू बैठ जा, तू मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो पापा चुप करके बैठ जाते। बट देयर केम अ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड शेयरिंग। तो जब शेयर कर रहे होते थे, देन गुरुजी would remind, he said ओला दस ओला दस ओला दस। That's when we realized कि गुरुजी तो कितना कल्याण करते हैं, कितना कल्याण, and we don't even realize and he is doing it। बस उन्होंने सिंपल कहा था, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। कहाँ हो? सत्संग में। I feel this is what our faith is। कान में पड़ जाता है सत्संग है तो चले जाओ। Guruji is working on you at all times। I'm not saying कहीं सत्संग में ही होता है, ऐसा नहीं, it's happening 24/7, but
एनर्जी बहुत पोटेंट हो जाती है जब सब इकट्ठे अरदास कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली हमें मैसेज मिला, दुनिया में बहुत हलचल है पर हमें गुरुजी ने सुकून से रखा है, ये उनकी मेहर है। तो आई वुड से संग जी बस शुक्राना करते रहो, हो सके तो जितना सत्संग में जा सकते हो, इससे उच्च चीज नहीं है दुनिया के लिए। कहते हैं ना सरबत दा भला, हम ये सब करते रहेंगे बाय डिफॉल्ट हम उसके अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ दुनिया ही है। चलो, आई नो मे बी आई शेयर सम अदर टाइम, इट्स जस्ट 10-15 मिनट्स हो गए होंगे। सो गुरु जी की बस मेहर रहे हम सब पर, पूरी दुनिया पर, सुख शांति से सब पूरी दुनिया चले जाए मुझसे, सब यूनिवर्सल, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, वी कैन ऑल फील इट, बट यू नो हमारे हाथ में अरदास के अलावा कुछ नहीं है। तो संगत जी बस जुड़े रहो, हम बहुत उच्च दरबार में, बहुत उच्च। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग के विमी आंटी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं आशा महराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आशा महराज जी गुरु जी महाराज के और संगत हैं, आजकल बॉम्बे में ही हैं। ओवर टू यू आशा महराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਖੋਲੋ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਖੋਲੋ। ओहो, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, एनीवे इस एज which doesn't really matter कि how you look। तो जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी महाराज, एंड जय गुरु जी अंकल एंड विमी आंटी फॉर योर प्यारा प्यारा सत्संग। आपने वापस वही दिन याद करा दिए जैसे कि अभी हम गुरु जी के दरबार में एम्पायर स्टेट में बैठे हैं। इन योर केस यू वर लकियर कि आपके शुरुआत गुरु जी ने चंडीगढ़ में दर्शन दे दिए, एंड चंडीगढ़ में यू पीपल यूज्ड टू मीट मोर ऑफन, कभी किस सेक्टर में कभी किस सेक्टर में, तो आपको कुछ आइडिया होता था। लेकिन जब मैं गुरु जी को मिली या मेरे गुरु जी ने मुझे बुलाया तो ग्रेटर कैलाश में बुलाया, तो आई हैड नो आइडिया एट ऑल कि गुरु जी से कैसे दर्शन करने हैं और गुरु जी कितने रब हमारे सामने बैठे हैं और हमें क्या क्या ब्लेसिंग देती हैं। तो आपको जो ब्लेसिंग मिली वो तो आप धन्य हो गए, आपको मिली, हमें भी मिली, कोई कम नहीं मिली। सो वी आर ऑल, ही इज वन थिंग ब्लेसेस एवरीबॉडी। आपका पहला सत्संग जो आपने बताया, जो बैठ नहीं सकती थी और गुरुजी ने बोला बैठ जा, तो वो बैठ गई। तो एक मिनट, वो बैठ गई, तो दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट ए व्हाट शैल आई से, नॉट अ सरप्राइज बट अननोन टू, कि मेरा ये क्या हो रहा है। विदाउट नोइंग, विदाउट रियलाइजिंग दैट उनको ब्लेसिंग मिल चुकी थी, शी सैट डाउन, और 2 घंटे बाद जब उठी तो शायद उनको जाके ये घर जाके पता लगा होगा कि ये गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी है। तो सेम विद मी, जब मुझे मिला मुझे तो 2 साल बाद पता लगा कि आई हैव बीन ब्लेस्ड, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और ये जब हम मिले थे ग्रेटर कैलाश में, तब तो ये ही वाज नोन मोर एज अ हीलिंग बाबा। So that was our knowledge before meeting Guruji. जब आप मिले, आपको तो काफी ज्ञान था कि चंडीगढ़ में ही was known already, जलंधर में उनके क्या क्या उन्होंने blessing लोगों को की है, that was all known, so you were luckier, but everything is dependent, हमारे कर्म जो हैं हम उस पे डिपेंड करता है कि किस तरह गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, किस तरह हम उनको मिले। लेकिन ऑल द सेम गुरुजी ने ब्लेस सबको किया। आपने जो एक्सीडेंट वाली बात बताई, अंकल ने बताई, या जो उन्होंने अपने बेटे की शादी की बात बताई, दीज आर कंपैरेटिवली स्मॉल नाउ एज वी लुक बैक। उस समय तो दे वर ग्रेट, बिकॉज हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया इंतजाम हो जाएगा, सब हो जाएगा विद इन अवर लिमिटेड। आफ्टर ऑल when we are serving government or otherwise when we are on salaries, we have limited resources, तो उसमें इतना बढ़िया हो जाए, it is something really too grand. Now after years, अगर हम we look back, we feel कि they were very small things. The greater thing is the transformation जो हमारे अंदर बदल गया है, जो हमारे अंदर चेंज हो गई है, कि हम we have started loving
everybody we have started being patient. हम लोगों को अगर कोई मुश्किल होती है, अभी हमें कोई अनसेवरी चीज कोई बोल भी देता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उसके मन में क्या होगा, उसने क्या सोचा होगा, एंड वी आर मोर फॉरगिविंग. हम माफ करने को ज्यादा तैयार हो जाते हैं देन वी वुड हैव बीन अर्लियर. सो द ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों में उन्होंने करवा दी है, अंकल ने भी ये महसूस किया होगा और आपने भी ये महसूस किया होगा कि जो उन्होंने अंदर हमारे चेंज किया है, दैट इज फार मोर. लेकिन उस समय जो गुरुजी ने किया, ब्लेसिंग की, उसमें ये था कि एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, और फिर भी हमने रियलाइज नहीं किया कि हम रब के सामने बैठे हैं, क्योंकि हम कभी सोच नहीं, एटलीस्ट मैं कभी सोच नहीं पाई कि हमने ऐसे कर्म किए हैं या हमारे ऐसा भाग्य, अच्छा सौभाग्य है कि हम रब के पास बैठे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और उनसे हाथ से प्रसाद ले रहे हैं, उनके एक्चुअली हाथों से प्रसाद कर रहे हैं. हैंड शेक भी किया, हम चरण भी छुए, चरण की सेवा. तो ये सब चीजें जो थी ना, ये गुरुजी के ब्लेसिंग करने का तरीका था. गुरुजी के ब्लेसिंग करने के तो अलग अलग तरीके थे, जिसके साथ जैसा जिसको जरूरत है. और बाय द टाइम अंकल आप चंडीगढ़ थे तो शायद अरदास करने का उस समय होता होगा, लेकिन जब तक हम मिले एम्पायर स्टेट में तो अरदास भी नहीं करते थे. गुरुजी न्यू एवरीथिंग. और अगर कभी कभी तो कोई लोग कहना चाहते थे, पहले तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी को कुछ कहें, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो है. लेकिन अगर कोई बोल भी देता था तो वो बोलते थे मैंने पता है. सो यू न्यू कि गुरुजी ऑलरेडी नोज. और अपने खुद के केस में देखो, कभी कुछ तकलीफ होती थी तो गुरुजी अपने आप बोल देते थे कि ऐसे करना या वो नहीं करना, तो आपका मुंह वहीं बंद रह जाता था. पहले तो वहां पहुंचते अपनी तकलीफें याद ही नहीं रहती थी. घर से हम कितना मर्जी सोच के जाते थे कि ये आज प्रॉब्लम है, गुरु जी से डिस्कस कर लेंगे, वहां जाके याद ही नहीं रहता था. इतना माहौल गुरु जी का ऐसे होता था, शब्द चल रहे हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हो. मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो आंखें भी नहीं बंद करती थी. गुरु जी कहते थे पुरानी संगत ऊपर चले जाओ, नए वालों को मेरे पास बैठने दो. वो कह देती थी गुरु जी तो दोनों देखे बिना अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो इधर ही बैठी हूँ. शी वाज दैट, शी आल्सो नो मोर, गुरु जी के चरणों में चली पहुंच गई है वो. बट दैट वाज इट. कई तो ऐसे थे कि गुरु जी को देखे बिना, निहारे बिना रह नहीं पाते थे. वो जो आंखें बंद करते थे वो गुरु जी को ही याद करते थे. फोकस हमारा वही रहता था और कुछ नहीं फोकस होता था. सो दैट आल्सो वाज गुरु जी की कृपा. गुरु जी की कृपा बिना ये भी नहीं हम पा सकते थे. नहीं तो हमारी आंखें इधर उधर देखती भटके, किसने क्या पहना है, कौन अभी आ रहा है, कौन जा रहा है. सो गुरु जी की कृपा ही सारी कुछ है. और वो आपने कृपा जो पाई, आपके डैडी ने जो पाई, अंकल ने जो पाई, वो गुरु जी की कृपा बहुत बहुत महान है. एंड दैट उनको, उनकी कृपा से अपने बच्चों को, बोथ द सिस्टर्स एंड ब्रदर फेल्ट दैट हमारे सिर के ऊपर रब बैठे हैं. लोगों ने तो रब नहीं देखा, हमने तो रब देखा है. सो दैट कॉन्फिडेंस, दैट प्यार, दैट व्हाट शैल आई से, दैट एक सेटिस्फैक्शन, एक ना मांगने की इच्छा कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है, जानी जान है, बिन बोले सब कुछ जानता है. तो वो जानी जान है, जिस समय होगा देंगे, नहीं देंगे तो तब तक कर्म कटवाओ, तब तक पेशेंस से बैठो. अपने जो मुश्किलें आते, मुश्किलें तो फिर भी आएंगी, गुरुजी ब्लेस करते हैं, लेकिन फिर भी आएंगी मुश्किलें. तो मुश्किलें कट जाती हैं नोइंग कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और नोइंग कि ये कर्म कटवा रहे हैं. 90% तो आप खुद ले रहे हैं, हमें सिर्फ 10% काटने हैं. तो लेट अस गो थ्रू इट एंड फिनिश इट ऑफ. तो अंकल आपका सत्संग जो है ऑल थ्रू इट इज फुल ऑफ डिवोशन. इतनी आपने डिवोशन दिखाई, इतना आपने प्यार दिखाया, वो सब हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है. और अब वी कैन नॉट सी हिम विद आवर नेकेड आईज, बट हम मन से गुरु जी को देख सकते हैं. चोले में ना सही तो क्या हो गया, ही इज देयर विद अस ऑल द टाइम. एंड दैट शब्द सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो तो है ही सच, वो बिल्कुल सही है कि वो हमारे साथ हर समय है. और हम इसी वजह से ना कोई गलत काम कर सकते हैं
और ना कोई किसी काम से डरते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम सही रहें, हम शुद्ध रहें, हम अच्छे रहें, प्योर रहें, किसी को दुख ना दें, तकलीफ ना दें। अगर हम ठीक हैं, हम प्यार बांट रहे हैं, तो गुरु जी हमारे साथ हैं, हमें कभी कुछ गलत काम ना करने देंगे। तो अंकल आपका सत्संग बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही एक वर्षा से एक पक्का कंफर्म हो गया कि जो मेरे मन में भाव है वही आपके भाव है। तो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि हम सब एक ही गुरु जी के बच्चे हैं, एक ही गुरु जी के ही हमारे गुरु जी ही हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, रब हैं, एज यू सेड रबों के रब हैं। There is none above him, and so we are within his कृपा, and सब सही होगा। हम अच्छे रहें, हम अच्छे कर्म बनाएं, हम उनका नाम रोशन करें, लोग कहें यस ये गुरुजी वाले हैं, देखो किस तरह सबसे प्यार से रह रहे हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, और कितनी पेशेंटली अपना काम कर रहे हैं। तो जय गुरु जी महाराज, आपने मौका दिया फिर से ये वो समय जीने के लिए जो आपके समक्ष हम बैठ के जीते थे, वो फिर सारा समय याद आ गया है, और सारी वो आपकी कृपा भी याद आ गई है, आपका हुक्म भी याद आ गया है, और आपके छोटे छोटे बातें जो आप कहते थे कि ये करना है, ये सब में ऐसा सबको बताओ, सत्संग करोगे तो लोगों को भी पता लगेगा और वो भी ब्लेस हो जाएंगे, आप भी ब्लेस हो जाओगे। तो एक बार मैं बताऊं आपको, मैं गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी कुछ बात कर रहे थे, तो किसी का नाम लिया आउटसाइड संगत, उसको ब्लेस करना है। तो मैंने कहा गुरुजी दैट पर्सन इज नॉट वेरी वेल स्पोकन ऑफ। तो बोले फिर क्यों होया, असा तो सारियां नु ब्लेस करने ना। सो दैट वन सेंटेंस मीन्स हमने भी सबको फॉरगिव करना है। इतने हमारे रब जो हैं वो भी हरे को ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। हम कौन हैं कि हम किसी को कोई तकलीफ दें या किसी को डांट दें या किसी को जज करें। वी डोंट हैव टू जज एनीबडी। जो करता है वो अपने कर्म बनाता है, हम अपने कर्म बनाएं, एंड वी डोंट जज एनीबडी एंड वी ओनली कीप फॉरगिविंग। जितना जो कोई अपशब्द बोलता है हमारे साथ, बुरा व्यवहार करते हैं, उसको और ब्लेस करो, ही नीड्स मोर ब्लेसिंग। सो एक भावना वो मन में हो जाए, दैट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो आई थिंक हम धन्य हो जाते हैं। और गुरु जी का जो आने का मकसद था इस दुनिया में, शरीर लेके आना का मकसद था, वो मकसद पूरा हो जाए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बहुत बहुत आपका, और बासन अंकल आपका शुक्राना, और बिमी आंटी का शुक्राना। और अच्छा बड़े बड़े प्यारे सत्संग बताए, और बताया कि हम कैसे मुश्किलों में भी किस तरह उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया। आपका शुक्राना, आप बैठी हुई संगत का शुक्राना कि मुझे इतना मौका दिया। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे संगत ने, आपकी संगत ने मौका दिया मुझे सत्संग करने का। धन्यवाद, थैंक यू। धन धन गुरुजी महाराज, हम सब सौभाग्यशाली हैं। दीवान अंकल के, विमी आंटी के, आशा महाराज जी के सत्संग हम सब ने सुने, हम सब निहाल हो गए। गुरु महाराज जी की तरफ से आप सबको आशीर्वाद, गुरु संगत की तरफ से अरदास है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आने वाले सालों में हम आपके सत्संग ऐसे ही सुनते रहें। महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।